आज हम एडवर्ब करने जा रहे हैं। आज हम एडवर्ब को देखेंगे। रीड दिस सेंटेंसेस। इस सेंटेंसेस को रीड कीजिए। द चिल्ड्रन प्लेड मेयरली। ठीक है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है ही केम टू माई हाउस यस्टरडे। उसके नेक्स्ट है द क्वाइन इज वेरी रेयर। तो यहाँ पर मेयरली, यस्टरडे एंड वेरी, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स। ठीक है, ये वर्ड्स आपके एडवर्ब्स कहलाते हैं। नीचे लिखा हुआ है डेफिनेशन में, द वर्ड इन बोल्ड आर एडवर्ब्स। वी नो दैट एन एडवर्ब्स इज यूज टू मॉडिफाई ए वर्ब। अब एडवर्ब किस लिए यूज़ किया जाता है? ये मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव्स को और अनदर एडवर्ब, है ना। एडवर्ब खुद को भी मॉडिफाई करता है। क्लियर है बात? आगे देखिए, दिस टेबल शो अस हाउ टू यूज़ द डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्ब। ये जो टेबल है ये शो करती है कि कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्ब को हम यूज़ करते हैं। काइंड ऑफ एडवर्ब आपको बताया गया है। जैसे पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में देखिए, टेल अस हाउ समथिंग इज डन। ये हमें बताता है कि कोई काम कैसे किया गया है। आंसर द क्वेश्चन हाउ, है ना। अगर आप पूछेंगे हाउ तो आंसर द क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आई फोल्ड माई क्लोथ नीटली, है ना। मैंने अपने क्लोथ को नीटली फोल्ड किया है। हाउ? नीटली। एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम देखेंगे आप, इसके अंदर है टेल अस व्हेन समथिंग हैपन। आपको ये बताएगा कि कोई काम कब हुआ है। यहाँ पर व्हेन इसका टर्म्स होता है। टिम रीच्ड होम लेट यस्टरडे। टिम कब घर पहुँचा है? लेट यस्टरडे पहुँचा है। तो यस्टरडे यहाँ पर एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। आगे देखिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस। टेल अस वेयर समथिंग हैपेंस। कहाँ पर वो चीज़ हुई है ये बताता है। इसमें वेयर आपका क्वेश्चन आता है। इट इज़ रेनिंग। बारिश हो रही है। कहाँ हो रही है बारिश? आउटसाइड। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखेंगे, टेल अस हाउ ऑफन समथिंग ऑकर्स। कितनी जल्दी कोई चीज़ हुई है। हाउ ऑफन। यहाँ देखिए, जैन इज़ रेयरली लेट। जैन बहुत ही कम लेट होती है, कभी कभी लेट होती है। फ्रीक्वेंसी, है ना। कैसे? कितनी जल्दी लेट होती है? तो बहुत ही कम लेट होती है। आगे एडवर्ब ऑफ डिग्री है। टेल अस हाउ मच और हाउ कंप्लीट एन एक्शन इज। ये बताता है कि कैसे और कंप्लीट हुआ है एक्शन। तो हाउ मच, कैसे कंप्लीट हुआ है ऑप्शन, जो आपका एक्शन हुआ है, सॉरी, कैसे कंप्लीट हुआ है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है। दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब हम क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ए है। ए देखिए, अंडरलाइन द एडवर्ब इन दी सेंटेंसेस एंड से व्हाट काइंड दे आर। आपको अंडरलाइन करना है इसमें एडवर्ब्स को और बताना है आपको किस तरह के एडवर्ब्स है। ठीक है। पहला है लेट्स गो अप स्टेयर नाउ। अप स्टेयर कैसा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, यहाँ पर अप स्टेयर दे रखा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। दूसरा देखिए, द सोल्जर मार्च स्ट्रीटली डाउन द स्ट्रीट। तो ये दूसरे वाले में जो आपका एडवर्ब है स्टीडली हो गया एडवर्ब। और ये कैसा एडवर्ब है? तो एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। थर्ड देखिए आप, थर्ड है यहाँ पर स्टीडली। माई कज़न यूजली सेंड मी अ बर्थडे कार्ड एवरी ईयर। यहाँ पर यूजली आपका एक एडवर्ब हो गया है, यूजली। और ये कैसा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, रश्मि डायल्ड द नंबर एंड द एम्बुलेंस अराइव्ड इमीडिएटली। तो इसके अंदर आपका इमीडिएटली वर्ड जो है वो एडवर्ब है। यहाँ पर नंबर फोर्थ, इमीडिएटली। इमीडिएटली। और ये कैसा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ आप है, वी वर अलॉटेड अ प्लेस इन द न्यू ऑफिस यस्टरडे। तो यहाँ पर यस्टरडे आपका एडवर्ब है।
यस्टरडे, और यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ टाइम। 6 आपका हो गया, वी वर हैप्पीली राइडिंग अवर बाईसाइकिल अलॉन्ग द स्ट्रीट। ठीक है, हैप्पीली यहाँ पर हो गया एडवर्ब, हैप्पीली, हैप्पीली, और ये एडवर्ब ऑफ मैनर। 7 देखिए, माई मदर एंड आई रियरली गो टू शॉप बिसाइड अवर हाउस। यहाँ पर रेयरली हो गया आपका एडवर्ब, रेयरली, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। 8 देखिए, सैली फाउंड एन ओल्ड येलोइंग एनवलप्स अंडरनीथ द बॉक्स। यहाँ पर आपका अंडरनीथ, अंडरनीथ एडवर्ब ऑफ प्लेस, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस अंडरनीथ हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। 9 देखिए आप, पॉल हैज रिसेंटली बीन ऑफर्ड ए प्रमोशन। रिसेंटली, रिसेंटली हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, रिसेंटली। 10, वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर। यहाँ पर आउट वर्ड हो गया, आउट फॉर डिनर, आउट, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, क्वेश्चन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। उससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है रिगार्डिंग एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के बारे में इसको देखेंगे। वी नो दैट एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव का यूज़ क्यों किया जाता है? मॉडिफाई करने के लिए नाउन को और मॉडिफाई करने के लिए प्रोनाउन को। एंड एडवर्ब्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एडवर्ब का यूज़ जबकि किया जाता है वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन तीनों को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के लिए आता है, एडवर्ब, एडवर्ब आपके लिए वर्ब, एडजेक्टिव्स, और एडवर्ब खुद के लिए भी आता है, खुद को भी मॉडिफाई करता है। देयर आर मैनी वर्ड्स दैट आर यूज्ड एज बोथ एडवर्ब एंड एडजेक्टिव्स। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका बोथ यूज़ होता है, एडवर्ब के तौर पे भी और एडजेक्टिव्स के तौर पे भी। बस आपको पोजीशन समझ में आनी चाहिए कि कौन सी पोजीशन पर वो यूज़ हुआ है। जैसे आप यहाँ देखिए, फादर केम होम अर्ली। ठीक है, फादर घर आ गए जल्दी, एडवर्ब मॉडिफाई द वर्ब केम। यहाँ पर ये एज ए एडवर्ब यूज़ हुआ है क्योंकि इसने फादर आ गए घर, जल्दी आ गए। तो क्या जल्दी हुआ है? आना, आना ही जल्दी हुआ है फादर का, तो यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, जल्दी आए हैं, तो इसीलिए ये एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट देखिए, फादर इज़ एन अर्ली राइजर। ठीक है, तो यहाँ मॉडिफाई किसको कर रहा है? राइजर को। जो फादर हैं वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, अर्ली राइजर है। ठीक है, तो राइजर वर्ड को, अर्ली किसके लिए आया है? अर्ली यहाँ राइजर के लिए आया है। राइजर एक नाउन हो गया और इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक, तो कुछ वर्ड्स सेम होते हैं जो आपके एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं, बट यू नो द पोजिशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज इट, आइदर एडजेक्टिव और एडवर्ब। क्लियर है ये बातें? ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इसी के एक्सरसाइज बी पर। बी देखिए, आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो बोल्ड में दिया गया वर्ड है वो एडवर्ब है या एडजेक्टिव्स है। ठीक है ना। अंजलि इज फास्ट रनर, फास्ट रनर है, तो फास्ट किसके लिए आया है? यहाँ रनर के लिए आया है, दैट इज वाई इट इज एडजेक्टिव। मिसेज राव लेफ्ट बिकॉज शी वॉज गेटिंग लेट, लेट किसके लिए है? गेटिंग के लिए। ठीक, तो यहाँ पर सेकंड में ये वर्ड हो गया आपका एडवर्ब। थर्ड देखिए, तीसरा, वी फाउंड द मैथ एक्सरसाइज वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्या डिफ़िकल्ट है? मैथ एक्सरसाइज, मैथ एक्सरसाइज वेरी डिफ़िकल्ट, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। सुमित हिट द बॉल हार्ड, सुमित ने क्या हिट करी है? हार्ड, बॉल को हिट किया है। तो यहाँ हार्ड वर्ब किसके लिए आया है? हिट के लिए आया है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब।
क्योंकि उसने हार्ड क्या करा है, उसने हार्ड हिट करा है बॉल को। ठीक है, फिफ्थ देखिए आप, वी नीड अ लॉन्ग रोप, लॉन्ग रोप के लिए आया है तो इसीलिए ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव। सिक्स वर्ड है, वी आर गिवन वीकली असाइनमेंट, वीकली क्या दिया जा रहा है, असाइनमेंट दिया जा रहा है, तो ये असाइनमेंट एक नाउन है और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है वीकली, दैट इज वाई इट इज एडजेक्टिव। ठीक है, क्लियर है, आई होप सो ये सारा का सारा आपको प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट देखिए आप, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब का फॉर्मेशन करना है। इसको कैसे करते हैं, वी एड एल वाई टू द एडजेक्टिव्स टू फॉर्म मोस्ट एडवर्ब ऑफ मैनर। हम एल वाई को ऐड करते हैं एडजेक्टिव में ताकि वो क्या बन जाए, एडवर्ब बन जाए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्विक, क्विकली, स्वीट, स्वीटली। व्हेन द एडजेक्टिव एंड इज इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, जब एडजेक्टिव कॉन्सोनेंट और प्लस वाई पर एंड होता है तो वाई की जगह आई हो जाता है और एल वाई ऐड कर सकते हैं। जैसे हैप्पी हो गया, हैप्पली, हैप्पीली हो गया। ठीक है, हैवी हो गया, हैवी में हैवली हो गया, कॉन्सोनेंट प्लस वाई ऐड हुआ है। क्लियर है। व्हेन द एडजेक्टिव एंड इन ई, जब एडजेक्टिव ई पर एंड होता है, वी लीव आउट द ई एंड ऐड एल वाई, हम ई को हटा करके एल वाई ऐड कर देते हैं। जैसे सिंपल, सिंपली, डबल, डबली। When the adjective end in IC, we add ALY, जब IC पर एंड होता है तो हम उसमें ALY जोड़ देते हैं। बेसिक, बेसिकली, ड्रास्टिक, ड्रास्टिकली। क्लियर है यहाँ तक बात, आगे देखते हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द एडवर्ब फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स इन द बॉक्सेस, बॉक्सेस में वर्ड दिए गए हैं, इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहला है, विनोद लुक्ड होपफुली एट हिज फादर, पहला इन्होंने होपफुली आपको दे दिया है, होपफुल यहाँ लिखा था, इसका इन्होंने होपफुली बना दिया है। ठीक है, दूसरा है डैश नथिंग वैल्यूएबल वॉज स्टोलन फ्रॉम द हाउस, तो ये लकीली हम कर देंगे कि लकीली था कि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ हाउस से नहीं स्टोलन हुई है। ठीक है, लकीली हो गया आपका। आंट बेकी इज इरिटेटेड, शी इज स्पीकिंग सो क्या है, एंग्रीली, एंग्रीली। ठीक है, तो यहाँ पर एंग्रीली आ गया, बहुत ही क्रोधित थी वो। आगे देखिए, द चिल्ड्रन वर डैश एग्जॉस्टेड आफ्टर स्पेंडिंग 2 आवर्स ऑन द बीच, तो यहाँ पर ओ एब्सोल्युटली, ठीक है, एब्सोल्युटली आ जाएगा क्योंकि बच्चे पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड हो गए थे। एब्सोल्युटली, ठीक है, बच्चे पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो गए थे। द डांसर मूव्ड अक्रॉस द फ्लोर, डांसर फ्लोर पे मूव कर जाती है, ठीक है, एलिजेंटली, एलिजेंटली। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड शी टेल यू, प्लीज रिपीट एवरी वर्ड। ठीक है, व्हाट डिड शी टेल यू, प्लीज रिपीट, स्पेसिफिक था तो स्पेसिफिकली, यहाँ पर स्पेसिफिकली आ जाएगा, SPEALLY, स्पेसिफिकली। आगे देखिए, ही लिसन टू द डिस्कशन, उसने डिस्कशन को सुना, तो यहाँ पर आ जाएगा कामली, आगे द क्वायर सैंग्स डैश एट द कॉन्सर्ट, ठीक है, तो यहाँ पर मेलोडियस है, मेलोडियसली, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, पोजीशन ऑफ एडवर्ब, दिस टेबल शोज अस वेयर द डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्ब आर यूजुअली प्लेस्ड इन सेंटेंस, ये टेबल हमें दिखाता है कि कहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस को प्लेस किया जाता है। यहाँ पर देखिए, पहला काइंड ऑफ आपको एडवर्ब देखा है, पोजीशन और एग्जाम्पल दे रखा है।
सबसे पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर आपका कहाँ यूज़ होता है? एंड पोजीशन पर यूज़ होता है। दे रैन क्विकली, वो कैसे रैन कर सकते हैं? क्विकली रैन कर सकते हैं। मिडिल, मिडिल में भी प्लेस हो सकता है इफ़ द एडवर्ब इज़ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लॉज और इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ वेरी लॉन्ग, तब इस पोजीशन में हो सकता है। जैसे दे क्विकली रैन टू द शॉप्स टू बाय सम थिंग्स, तो यहाँ पर क्विकली बहुत ही लंबा है, तो बीच में ही इन्होंने रैन के लिए क्विकली लगाना था, लास्ट में लगाने पहले ही लगा दिया इन्होंने। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। एंड का यूज़, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू टुडे, ठीक है, आज मुझे बहुत सारा काम करना है। बिगिनिंग, इफ़ यू वांट टू एम्फेसाइज द एडवर्ब, टुडे आई विल विजिट द डेंटिस्ट, आज मैं डेंटिस्ट के पास विजिट करूँगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड पोजीशन पर यूज होगा। द विंड रोड आउटसाइड। मिडिल, स्पेशली इन राइटिंग, आउटसाइड द विंड रोड, ये थोड़ा सा गलत दे रखा है, ये स्टार्टिंग पोजीशन पर है, बिगिनिंग पोजीशन पर है, ठीक है, आउटसाइड द विंड रोड। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर बिगिनिंग, मिडिल, एंड तीनों चीज़ में। समटाइम्स का जैसे आपका स्टार्टिंग में भी यूज़ हो जाता है, समटाइम्स और लास्ट में भी यूज़ हो जाता है। यूजली आपका मिडिल में यूज़ होता है, ज़्यादातर यूजली आप मिडिल में यूज़ करते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री में मिडिल में भी यूज़ हो जाता है, एंड में यूज़ होता है। जैसे आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड आई एग्री विद यू कम्प्लीटली, यहाँ पर दे रखा है। इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। डी एक्सरसाइज है, insert the adverb in the brackets in the correct positions in these sentences, indicate where more than one is possible। जहाँ पर एक से ज़्यादा पॉसिबल्स हैं उसको आपको पोजीशन करना है, कहाँ पर वो हो सकता है। जैसे पहला इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, तपन एम्ड वेल बट मिस द वेस्ट पेपर बास्केट्स। एंटायरली ब्रैकेट में दे रखा है इन्होंने, तो इन्होंने एंटायरली यहाँ पर लास्ट में यूज़ किया है, इस वाले सेंस में लास्ट में यूज़ किया है, और यहाँ पर बीच में से यूज़ किया है, ठीक है। तो इसको आपको देखना है आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगला देखिए, आई कोलाइडेड विद द ओल्ड वुमेन गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको आप, यहाँ पर है नियरली, यहाँ पर आप बीच में भी यूज़ कर सकते हैं। आई नियरली कोलाइडेड, यहाँ पर आई के बाद आई नियरली कोलाइडेड विद द ओल्ड वुमेन गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस। या आप एंड में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बीच में ही ज़्यादा सुटेबल यूज़ है, एंड में बहुत कम इसका यूज़ होता है, लेकिन होता है एंड में भी यूज़। तो आप इसको बीच में भी यूज़ कर सकते हैं और एट द एंड भी यूज़ कर सकते हैं, एट द एंड। क्लियर है बात? सुन लीजिएगा अच्छा सा वीडियो, पता लग जाएगा आपको। बीच में भी यूज़ कर सकते हैं, एट द एंड, लेकिन बीच में ज़्यादा यूज़ होता है इसका, ठीक है। वी विल बी सेंडिंग आउट ऑल द न्यू ईयर ग्रीटिंग्स कार्ड। इसका सबसे जो प्रिफरेबल यूज़ होता है आपका टुमारो का एट द एंड। टुमारो का एट द एंड बहुत ही प्रिफरेबल यूज़ होता है, ठीक है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा। कुछ कुछ पोजीशंस में आप बिगनिंग में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर स्पीकिंग के सेंस में बिगनिंग में यूज़ हो जाता है, वैसे राइटिंग के सेंस में इसका फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है एट द एंड। क्लियर है बात? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आवर पेरेंट्स आर देयर व्हेन वी नीड देम, ठीक है। ये ऑलवेज हमेशा बीच में, मिडिल में, आवर पेरेंट्स ऑलवेज यहाँ पर आ जाएगा, आवर पेरेंट्स ऑलवेज, ठीक है। 99.99% ये ऑलवेज आपका बीच में ही यूज होता है, मिडिल इन द पोजिशंस। आगे देखिए, यहाँ पर है नेली चेंज्ड हर जॉब। नेली रिसेंटली चेंज हर जॉब, ठीक है। ये आपका मिडिल में ही यूज़ होना चाहिए, मिडिल में ही यूज़ होता है। नेली रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली चेंज हर जॉब, मिडिल में यूज़ होता है। कभी कभी आप इसको स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। रिसेंटली नेली चेंज्ड हर जॉब, इसको स्टार्टिंग में स्पीकिंग के सेंस में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। रिसेंटली शी चेंज्ड हर जॉब, रिसेंटली नेली चेंज हर जॉब, लेकिन राइटिंग के पोजीशन में ज़्यादातर बीच में यूज़ होता है। आगे देखिए, मेहुल कम्स टू वर्क ऑन टाइम दिस डेज। सेल्डम मिडिल पोजीशन में ही यूज़ होता है। मेहुल शेल्डम, शेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, है ना। मेहुल कभी कभी आती है, टू वर्क ऑन टाइम समय पर अपने काम पे कभी कभी आती है आजकल। तो मिडिल में ही इसका यूज़ होता है। स्टार्टिंग में भी यूज़ होता है, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, उसके अंदर सेल्डम तो यूज़ हो जाता है, लेकिन सेल्डम के बाद, सॉरी,
सेल्डम तो यूज़ हो जाता है, बट सेल्डम के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब यूज़ होता है। जैसे मेहुल कम्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो सेल्डम डज मेहुल, सेल्डम डज मेहुल, इस तरह का यूज़ होगा इसमें कुछ, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादातर आपका पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपका बेसिक चीज़ है तो आप बीच में इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। अगर टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाएं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे यूज़ होता है इसका। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात आपको। आगे देखिए, आई वॉज फीलिंग इल एंड वॉन्टेड टू सी द डॉक्टर। इमीडिएटली, इमीडिएटली आपका बीच में यूज़ होगा और एंड में यूज़ होगा। यहाँ पर आई वॉज फीलिंग इल एंड इमीडिएटली wanted to see the doctor, immediately यहाँ पर and immediately, ठीक है, immediately बीच में यूज़ कीजिए, सेंटेंस लेंथी है और एंड में यूज़ ना ही करें तो बेहतर है, बट यूज़ हो सकता है, ठीक है। आगे, ही कैन डू बेटर एट स्कूल। ही ऑब्वियसली, कैन से पहले यूज़ होगा, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली कैन से पहले यूज़, ही ऑब्वियसली, he obviously can do better at school। मिडिल पोजीशन पे ज़्यादातर यूज़ होता है, मिडिल पे यूज़ होगा ये, ठीक है। आई होप सो ये आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज थी। एडवर्ब, एडवर्ब का यूज़ करना आपको आना चाहिए फ्रीक्वेंटली, ठीक है। समझ में आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।